स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों के ये जब हमारे ये आते हैं शब्दों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर किस प्रकार से होते हैं, और या फिर अर्थ के आधार पर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। तो इसका मैंने क्या किया है कि पूरा का पूरा चार्ट बना लिया है। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, आप असमंजस की स्थिति में नहीं आएंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि आपने पूरा चार्ट देख लिया कि ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। देखिए उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, ये तीनों एक ही आधार हैं। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, इसका मतलब होता है इन शब्दों की उत्पत्ति या इन शब्दों का स्रोत या इतिहास, इनकी खोज किन किन आधार पर हुई है। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और ये संकर। ध्यान दीजिए संकर जो शब्द है ये इनके अंदर नहीं आएगा, वैसे इनके अंदर ही आता है, लेकिन इनकी संख्या इनके अंदर नहीं गिनी जाती है। इनकी संख्या होती है सिर्फ 2। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी भाषा के जो शब्द है वो होते हैं तद्भव शब्द, हमें इनको तद्भव शब्द कहते हैं। फिर आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता है, यानी हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है उसी के अंदर इनकी खोज इनकी मानी जाती है। वैसे इनका कोई जो है इनका कोई आधार नहीं है, बस यही बोलचाल में आम मतलब हमारे जो हरियाणवी में है या राजस्थानी में ऐसे ही बोलचाल में आ गए हैं, इनकी कोई विशेष भाषा नहीं है। फिर विदेशज जो भारत के अंदर जो भाषा है उससे बाहर की जो भाषा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच की है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन है, ऐसी भाषाएं उनको विदेशी शब्द बोलते हैं। फिर है संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेल तो हो गया किसका, रेलगाड़ी, जिसको हम हिंदी में लोपथगामिनी बोलते हैं, रेल प्लस गाड़ी, तो गाड़ी हिंदी का शब्द है और रेल है ये विदेशी भाषा का शब्द है। इसके बाद है रचना या बनावट के आधार पर। रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं यानी कि रूढ़, यानी उनके जो है टुकड़े नहीं हो सकते, ये अपने आप में रूढ़ हैं। अगर उनके हम टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कमल है, यानी 2 जो वर्णों के जो शब्द होते हैं, कोई भी 2 या 3 वर्णों के भी हो सकते हैं, 3 वर्णों से ज़्यादा इसमें नहीं होंगे। 2 या 3 वर्णों के जो शब्द होंगे वो रूढ़ शब्द जैसे होते हैं, जैसे कमल है, जैसे कैमल है। तो उनके जो है हम इनके टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें 2 या 3 भाषा होती है, जैसे 2 या 3 वर्ण होते हैं। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं जितने भी जो है तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं, जैसे विद्यालय है, शिवालय है, वो यौगिक में आ जाएगा। वो यौगिक और तत्सम शब्द जो यौगिक और तत्पुरुष जो समास है वो यौगिक शब्द ही आते हैं। तत्पुरुष समास के जितने भी उदाहरण हैं वो यौगिक में आ जाएंगे। फिर इसके बाद है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका कोई अलग ही अर्थ निकले, यानी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योगरूढ़ में आ जाएंगे। जैसे पीताम्बर है, नीलांबर है, यही इस नीलकंठ है, वो योगरूढ़ के अंदर आएंगे। फिर आता है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्या है, ये दे रखे हैं 5 प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर यानी किन किन आधार पर उनका अर्थ निकल सकता है, जैसे एकार्थी, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक और समरूपी भिन्नार्थक। अब देखिए जिनका एक अर्थ निकला, शब्द तो एक ही होगा और उनका अर्थ भी एक ही निकलेगा, दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या है, शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे, 2 या 3 से अधिक होंगे।
समानार्थिक मतलब होता है जैसे समान अर्थ, यानी पर्यायवाची के जितने भी उदाहरण है वो समानार्थक में आ जाएंगे। फिर आता है विपरीतार्थक, यानी अनुलोम विलोम भी कहते हैं हम उन्हें, उल्टा भी कहते हैं, जैसे दुख सुख और माता पिता। ये विपरीतार्थक जितने भी ये द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण हैं वो इसमें आ जाएंगे विपरीतार्थक में। फिर है समरूपी भिन्नार्थक, वो होते हैं जिनका है शब्द तो एक जैसे दिखाई देंगे, समरूपी यानी समान रूप वाले, लेकिन उनके अर्थ वो अलग अलग होंगे। अब देखिए इनके उदाहरण है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अपने जितना हो उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब देखिए व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं विकारी और अविकारी, दो प्रकार के होते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जो लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर हम जिनमें परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं उनको बदल सकते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर हम उनका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको शब्दों का वर्गीकरण समझाया है। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और जितना हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।